दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के बारे में जानते हैं। उसका शीर्षक है भूतिया हॉस्पिटल। वीरान नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम रवि था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो रवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने रवि से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? रवि ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही रवि को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? रवि थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो रवि डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही पाटिल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आओ। रवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे रवि गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के कंपाउंडर कांति को बुलाया और रवि का परिचय करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में रवि के सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्म संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर कांति वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात में 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। रवि को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी
रवि को सुनाई दी। वह पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, ये तूने क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई है। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इसी तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहाँ रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए गए थे। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है।